जोहार न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर आज इतिहास याद आ रहा है। इतिहास ऐसे याद आ रहा है कि मुझे याद आ रहे हैं चाणक्य। चाणक्य याद क्यों आ रहे हैं? चाणक्य याद इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चाणक्य ने एक बार कहा था, चाणक्य ने कहा था कि राज्य में जब चोरी बढ़ जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि राजा की नजर उन चोरियों पर नहीं। झारखंड में भी यही चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाक के नीचे से चोरियां चल रही हैं और मुख्यमंत्री को जानकारी तक नहीं दी जा रही है। हम चाहते हैं कि इसका संज्ञान मुख्यमंत्री तक जाए। हम चाहते हैं कि वो अधिकारी जो उलझन में डाल करके रखते हैं पूरे सिस्टम को, उन अधिकारियों का पर्दाफाश हो। आज बात हम करेंगे बालू, जिसको ब्राउन गोल्ड कहते हैं। उस बालू में भी एक खेल है। आज उस खेल का पर्दाफाश करूंगा और बाकायदा तथ्यों के साथ करूंगा और डंके की चोट पर करूंगा। तो बालू यानी ब्राउन गोल्ड। अब बालू जो है वो जरूरत है। काहे की जरूरत है? विकास की जरूरत है, बुनियादी जरूरत है। घर बनेगा तो बालू चाहिए, पुल बनेगा तो बालू चाहिए, सड़क बनेगी तो बालू चाहिए। यानी जहां भी कुछ बनना है ना, वहां पर बालू चाहिए। लेकिन अभी के सिस्टम में असल में बालू सिर्फ बनाने वालों के लिए ही है। वो लोग जो बना रहे हैं ना, वही बालू फांक रहे हैं। बालू सिर्फ विकास की जरूरत नहीं है, बालू सियासत की भी जरूरत है। आप भले मजाक में कहते होंगे ना कि कुछ नहीं खा रहे हो तो बालू खा लो, पर सियासतदान सच में बालू खाते हैं। और अधिकारी तो बालू खाते ही नहीं, बालू पचा भी जाते हैं। मेरी बात पर आपको यकीन नहीं होगा, आप पूछेंगे क्या बकवास कर रहा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो डंके की चोट पर बोल रहा हूं। और क्यों बोल रहा हूं उसे समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। एक पर रिपोर्ट दिखा दीजिए। गाना सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पर झारखंड में ये रंग पानी का नहीं बालू का हो गया है। हम आपको जो दिखाएंगे वो देख के आप भी गाएंगे, बालू रे बालू तेरा रंग कैसा। इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिए। ये नोटिफिकेशन 31 जनवरी 2022 को बालू के लिए जेएसएमडीसी ने निकाला। इसे एक बार पढ़ लीजिए। ये नोटिफिकेशन 31 मार्च 2022 तक बचे हुए बालू की बिक्री के लिए। नोटिफिकेशन कहता है कि बचे हुए बालू खरीद के लिए जेएसएमडीसी उपभोक्ता मांग पत्र आमंत्रित करता है। मांग पत्र के साथ बालू की आवश्यकता संबंधित कागजात भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। कहा गया कि जो घाट पर बचे बालू की अधिकतर मात्रा खरीदेंगे उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। 7 फरवरी 2022 तक मांग पत्र जमा करवा देना था। खरीदे गए बालू का उठाव 31 मार्च 2022 तक करवा लेना था। अब जब बालू का ये टेंडर देखकर आप खुश हो लिए, तो अब नया नोटिफिकेशन भी देख लीजिए। ये नोटिफिकेशन 2 फरवरी को जारी हुआ, जिसमें साफ लिखा गया कि 1 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया था वो असल में फिरकी ली जा रही थी। अब से, बल्कि अभी से वो नोटिफिकेशन मान्य नहीं है। अब आप बकरा बन गए, कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दीजिए और असली खेल अब देख लीजिए। ये चालान 2 फरवरी का है। बालू ट्रांसपोर्टेशन की इजाजत है ये चालान। इसका जिम्मा मिला है मेसर्स राजन प्रसाद मधेपुरा वाले को। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब बस इतना है कि जेएसएमडीसी के अधिकारियों ने झारखंड और झारखंडियों की फिरकी ले ली, टेंडर कैंसिल कर जिम्मा किसी प्यारे को दे दिया। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं है जो बालू का अवैध उत्खनन कर रही है। राजन प्रसाद की कंपनी लगातार बालू का खनन कर रही है। वेदिका ट्रांसलॉजिक प्राइवेट लिमिटेड भी लगातार बालू का खनन कर रही है। वेदिका ट्रांसलॉजिक सुदेश केडिया की कंपनी है। वही सुदेश केडिया जो टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए के रडार पर है। जेपीआरएनएस कम्युनिकेशन भी लगातार अवैध बालू का खनन कर रही है। सरायकेला के नितिन सिंह की एक कंपनी है। अब सवाल है कि बालू का ये खेल कौन रहा है?
मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये खेल खिला कौन रहा है? बालू के इस खेल में अधिकारियों के साथ रंजीत नामक एक शख्स मास्टरमाइंड है। रंजीत का साथ इस खेल में एक बड़ा नेता देता है। अब हमारा सवाल है कि बालू अधिकारी कहां है? बालू का एक पूरा नेक्सस है, पूरा एक सिंडिकेट है। बालू के खिलाड़ी टेरर फंडिंग के आरोपी हैं। उधर तो जांच एनआईए कर रही है, इधर के खेल की जांच कौन सी एजेंसी करेगी? बताइए बताइए हुजूर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। बालू ना हो गया, हलवा हो गया, जिसे देखिए एक चम्मच मार ले रहा है। अरे हलवा मत बनाइए हुजूर, मैं बता रहा हूं ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। मेरे पास वो नोटिफिकेशन है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, पूरे मामले को समझिए। देखिए मेरे फोन पर आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा है। इस नोटिफिकेशन की तारीख है 31/1/2022। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। सूचित किया जाता है कि जेएसएमडीसी लिमिटेड अस्थायी व्यवस्था के तहत 31 मार्च 2022 तक शेष बचे हुए बालू की मात्रा को बिक्री करने के लिए निर्धारित दर पर उपभोक्ताओं से मांग पत्र आमंत्रित करता है। मांग पत्र के साथ बालू की आवश्यकता से संबंधित कागजात भी उपलब्ध कराएंगे। किसी घाट के शेष बचे हुए बालू की मात्रा का अधिकतम खरीद करेंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। मांग झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के बालू प्रकोष्ठ मुख्यालय रांची में दिनांक 7/2/2022 के शाम 5 बजे तक जमा करना है। खरीदे गए बालू का उठाव 31 मार्च तक नहीं होने पर निगम इस बालू को जमा कर सकती, राशि जमा कर सकती। यह है पहला नोटिफिकेशन जो कि 31 जनवरी को आता है। दूसरा नोटिफिकेशन आता है 2 फरवरी को। सूचित किया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से, अपरिहार्य यानी वो कारण जिनसे हटा नहीं जा सकता, जो फेस करना ही करना है। 1/2/2022 को प्रकाशित PR 26/28/86 झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2021-22D को स्थगित किया जाता है। यानी इसको जो नोटिफिकेशन था उसको इन्होंने कहा कि देखिए वो रॉन्ग नंबर लग गया, तो अब आप लोग मुंह मत पजाइए, बालू नहीं उठा पाइएगा। ठीक, यहां तक सब खत्म। लेकिन फिर हमारे हाथ लगता है एक चालान। ये चालान जो है ये भी 2 ही फरवरी का है किस्मत से। और ये चालान जो है ये माफ कीजिए राजन, मेसर्स राजन के नाम से चालान है। तो भाई बालू का जब उठाव हो नहीं रहा है तो चालान आया कहां से? परमिशन दिया कहां से? किसने दी परमिशन? तो असल में ये जेएसएमडीसी का खेला है। बालू अधिकारी जो हैं अशोक कुमार जी, वो 4 पॉकेट वाला पैंट पहनते हैं। 2 पॉकेट जो आप लोग देखते हैं, 2 पॉकेट जो दिखता नहीं है, जो हमेशा भरा रहता है, असल में उसमें बालू ढो के लाते हैं वो। अब बालू अधिकारी हैं, बालू ढोना काम है। देखिए हमारा पैनल हमारे साथ है। मैं तो इस खेल को समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। पैनल समझाएगा शायद। मेरे साथ सरोज सिंह जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मेरे साथ राकेश सिन्हा साहब हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मेरे साथ डॉक्टर तनुज खत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय लाल भी हैं। मैं पैनल के पास आऊंगा, लेकिन एक बड़ा दुख जो है हमेशा रहता है। दुख यह रहता है कि झारखंड बड़ा अमीर राज्य है। सब कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, हर मंत्री कहता है कि झारखंड एक अमीर राज्य है, रत्न गर्भा है। हमारे झारखंड के गर्भ में रत्न है, लेकिन अमीर झारखंड गरीब है। अब जब अमीर झारखंड गरीब है तो क्यों है, इसको समझने के लिए आपको जेएसएमडीसी कार्यालय चलना पड़ेगा। जेएसएमडीसी वो संस्था है, झारखंड सरकार की वो इकाई है जिसके तहत बालू, लोहा, अभ्रक, बॉक्साइट, फलाना ढीमका सब आता है, जिसकी माइनिंग हो सकती है, जिसका खनन हो सकता है। अब जाहिर सी बात है झारखंड में तो जिधर देखिए उधर खनन। सत्ता पक्ष भी खनने बोलता है, विपक्ष भी खनने बोलता है। हेमंत सोरेन है तब भी खनने चल रहा है, और रघुवर दास थे तब भी खनने चल रहा है। उससे पहले बाबूलाल मरांडी थे तब भी खनन ही चलता था, अर्जुन मुंडा थे तब भी खनने चलता था। और उसी अमीर झारखंड के हम गरीब झारखंडी लोग हैं। तो अमीर झारखंड के गरीब झारखंडी क्यों हैं, इसको समझने के लिए हम पहुंचे थे जेएसएमडीसी कार्यालय। सहयोगी अजय लाल ने सिर्फ उस कार्यालय का जायजा लिया है, वो कार्यालय की स्थिति सब कुछ कह दे रही है। एक बार वो रिपोर्ट दिखा दीजिए। अजय लाल दिखा रहे हैं जेएसएमडीसी कार्यालय की हालत, दिखाइए। झारखंड
आज खनिज विकास निगम लोगों को धनवान बनाते बनाते यह संस्था खुद गरीब हो गई। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम का दफ्तर कैसा है और क्यों है। लोगों ने जमकर इसे लूटा, जमकर इसे खसोटा। जाहिर सी बात है, पहली नजर में आपको झारखंड राज्य खनिज विकास निगम का दफ्तर ऐसा लगेगा जैसे किसी तहसील का कार्यालय हो। जगह जगह दफ्तर में देखेंगे तमाम तरह की चीजें। मैं सहयोगी देवाशीष के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये झारखंड राज्य खनिज विकास निगम का वही दफ्तर है जहां से बालू उठाव के लिए लाइसेंस बनते हैं। किसको क्या कुछ मिलेगा, क्या काम होगा, लेकिन चूंकि इसको लूटने में अधिकारियों ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, लिहाजा ऐसा लगेगा जैसे झारखंड राज्य खनिज विकास निगम का दफ्तर खनिज विकास निगम का दफ्तर नहीं, बल्कि किसी चौपाल, किसी गांव के ऐसे चौपाल का दफ्तर हो जहां पर कि आपको 1 मिनट में पहली नजर में दिखेगा कि सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। और जब कभी भी झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की चर्चा होती है, आपको बालू की दाग, बालू की बदनामी इसके माथे आ जाता है। नया मामला बालू उठाव से जुड़ा है। बालू के उठाव के लिए तो ये तो जेएसएमडीसी कार्यालय का हाल है। अब हाल देख करके आपको आपकी हालत बदहाल हो जाएगी। देखिए अजय लाल हमारे साथ है, हमारा पैनल भी हमारे साथ है। अजय जी, मैं पैनल के पास आऊंगा, उससे पहले मैं एक बार अजय जी के पास आ रहा हूं। अमीर झारखंड के लोग गरीब क्यों हैं, इसको समझाने का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। रत्नगर्भा झारखंड में वो संस्था जो तमाम चीजें देखती है, उसका जो कार्यालय है वही एक पंचायत कार्यालय से भी बुरी स्थिति में है। लाल फीताशाही जो हावी होती है वो कैसे होती है देख लीजिए। और सबसे बड़ी दिक्कत तो झारखंड के साथ ये है कि झारखंड जो है वो राजमाताओं से परेशान है। अजय लाल, देखिए अभिषेक, आप बिल्कुल सही कहा आपने कि झारखंड अमीर राज्य है, लेकिन गरीबी की जहां तक बात है, कुछ लोग गरीब हैं। जब आप जेएसएमडी के दफ्तर में जाएंगे, जो कि राज्य सचिवालय नेपाल हाउस के ठीक सामने है, वहां जब जाएंगे तो वहां पर पैरवी करने वाले लोग, ठेकेदारों की जो संख्या आती है, उनकी गाड़ी आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे तमाम लक्ष्मी जी उन्हीं के घर में निवास करती हों। महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे चमचमाती गाड़ियों के साथ ये तमाम लोग आते हैं और उनके गले में आपको 250 ग्राम का सोने का चेन भी दिखेगा। गरीबी है, लेकिन उन आदिवासियों के लिए है जिनके पास पैर भी नहीं है। ना सिर्फ गले में 250 ग्राम का सोने का चेन, बल्कि हाथ में भी उनके आप देखेंगे कि सोने का चैन झूलते झूलते खुलने के कगार पे आ जाता है। गरीबी कुछ लोगों के किस्मत में जानबूझकर लिख दी गई। आपको मैं एक उदाहरण देकर बताने की कोशिश करता हूं कि कुछ माह पहले वहां एक युवा अधिकारी बालू प्रभारी बनकर आए थे। उनका नाम करुण कुमार था। आपको यकीन नहीं होगा कि उस अधिकारी ने जब देखा कि पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे इस प्रकार से है कि तमाम लोगों ने नोचना शुरू कर दिया है। उस अधिकारी, मैं नाम ले रहा हूं, करुण कुमार उनका नाम था, वो अधिकारी 7 महीने भी वहां नहीं रह पाया। उसने सिस्टम डेवलप किया था कि जो कुछ भी होगा सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से होंगे, कंप्यूटराइज होंगे और कोई भी कहीं भी देख सकता है कि बालू घाट की नीलामी हुई तो किसे मिला और किस एवज में मिला। लेकिन बदकिस्मती यह कि करुण कुमार वहां से विदा कर दिए गए और फिर आ गए अशोक कुमार सिंह। और वहां पे कुछ निम्न वर्गीय लिपिक अधिकारी ऐसे हैं जो वो चाहते हैं वही होता है। पूरा का पूरा सिस्टम इस प्रकार से है। कई ऐसे अधिकारी के नाम वहां पर है जो कि आने वाले दिनों में न्यूज 11 दिखाएगा कि ऐसे ऐसे अधिकारी जो कि 7-7 महीने 9-9 महीने सस्पेंड रहे, लेकिन पता नहीं कौन सा जुगाड़ है, कौन सा उनका ऐसा जुगाड़ है कि वो फिर से अपने पद पर वापस आ जाते हैं। जाहिर सी बात है अभिषेक, आपकी चिंता वाजिब है कि झारखंड अमीर है, लेकिन कुछ लोग गरीब हैं और कुछ लोगों की गरीबी में उनकी किस्मत को लिख दिया लोगों ने। और जो नया मामला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है बालू का जो उठाव का जिम्मा उनको मिला, जिन कंपनियों को
उसने उसी जर्जर बिल्डिंग में जाकर अपनी रोटी सेकी होगी, अधिकारियों को खुश किया होगा। अन्यथा इसकी कोई वजह नहीं कि जब टेंडर रद्द है, किसी को बालू उठाओ की इजाजत नहीं अच्छा, है, ये महत्वपूर्ण और इसलिए हो जाता है अजय जी, सब कुछ मिल जाए। अजय जी ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, देखिए क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जेएसएमडीसी जो है वो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और सबसे बड़ी बात है कि इसका जिम्मा खुद मुख्यमंत्री के पास है, इसका जिम्मा खुद मुख्यमंत्री के पास है, तो इसलिए ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, देखिए ठीक है आप गड़बड़ियां चल रही हैं, तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को अंधेरे में कौन रख रहा है, यह बहुत बड़ी चीज है। आखिर कौन है जो इस सरकार को पल्लीता लगाने की कसम खा चुका है, कसम खा चुका है कि भैया मुझे इस सरकार को पल्लीता लगा देना है। बाहुबली फिल्म ने सिर्फ एक शिवगामी देवी देखी थी, एक झारखंड है, इस झारखंड की किस्मत देखिए, हर सरकार में एक राजमाता को माथे पर बिठा दिया जाता है। मैं सबसे पहले डॉक्टर तनुज के पास आ रहा हूं। डॉक्टर तनुज देखिए इस एक सिस्टम काम कर रहा है, उस सिस्टम ने कसम खा रखी है कि उसे सरकार को पल्लीता लगा देना है। देखिए मैंने दिखा दिया आपको, उदाहरण दिखा रहा हूं, तीन चीजें दिखा रहा हूं मैं। एक नोटिफिकेशन 31 तारीख को आता है, आमंत्रित किया जाता है मांग पत्र की, ठीक है, जो घाटों पर बालू है वो उठाने के लिए। अगले ही दिन मतलब दो तारीख को कैंसिलेशन की बात आती है और 2 ही तारीख को एक चालान भी जारी होता है। ये चालान किसी खास कंपनी के लिए, राजन जो मिसर्स राजन जो कंपनी है उसके लिए है। तो भैया जब बालू की परमिशन मिली नहीं है तो ये बालू का ट्रांसपोर्टेशन कैसे संभव है क्या डॉक्टर तनुज? नहीं देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया और नोटिफिकेशन भी आपके पास है कि जो भी बालू का उठाव होगा उस पर रोक है, और उसके बावजूद अगर ये चीजें हो रही हैं या उसका उठाव हो रहा है तो ये तो फिर जांच का विषय है, क्योंकि चीजें अगर सामने आई हैं तो। और एक महत्वपूर्ण चीज जो आपने बोली कि झारखंड अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब, सच है। बिल्कुल। तो इन 20-21 सालों में, 22 सालों में सबसे ज्यादा जिसने अगर शासन किया है वो सीधी तौर पर इसका जिम्मेदार है। जहां तक जब हमारी सरकार होती है या गैर भाजपा की सरकार होती है, जो कि कम ही मौका मिला है पिछले सालों में, एक डेमोरलाइज करने के लिए साइकोलॉजिकली चीजों को लाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। ये टॉफी खा जाते हैं बच्चों के नाम पर, कंबल ओढ़ के घी पी जाते हैं, कंबल भी ओढ़ लेते हैं पूरी तरह से, उसका भी घोटाला कर देते हैं, तो कुछ नहीं होता है, कोई चर्चा नहीं होती है। हालांकि जांच हो रही है, चीजों की कार्रवाई भी होगी, लेकिन उसको ये आसानी से पचा लेते हैं। लेकिन मैं इससे हट के बात कर रहा हूं, मैं किसी चीज को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, किसी भी गलती को, वो जांच का विषय, चर्चा की है उस पर, हाँ वो जांच का विषय है, निश्चित तौर पर उस पर जांच होगी। लेकिन ये साइकोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता जानबूझ करके इस तरीके के मुद्दों पर आते हैं और इस ऐसे मुद्दों को क्रिएट करते हैं। मतलब बालू का ये जो मुद्दा है, हाँ बिल्कुल मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं आपके चैनल पर, ये बात क्लियरली बोल रहा हूं, ताकि उस डिबेट को, उस सरकार की छवि को खराब करने के लिए आप तो भाई टॉफी का घोटाला कर लिए, आप बच्चों की किताबों का घोटाला कर दिए, आप स्कॉलरशिप खा गए, आपका पुल चूहा खा गया, ये सब हल्की बातें हो जाती हैं। मैं फिर इसको कहता हूं कि मैं इस घटना को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। अगर जब कैंसलेशन है और उस पर नोटिफिकेशन जारी है तो उसके बाद भी अगर चीजें हो रही हैं अभिषेक जी, तो ये पूरी तरह से जांच का विषय है। राकेश सिन्हा साहब, देखिए स्वाभाविक अभिषेक जी, आपने एक बात बहुत ही अच्छी शुरू में उठाई कि झारखंड अमीर है लेकिन झारखंड के लोग गरीब हैं। मानता हूं इस बात को। उसके पीछे का कारण क्या है उस तक भी हम लोगों को जाना होगा। उसके पीछे का कारण है कि पूत के पांव पल्ले में नजर आने लगते हैं, दिखने लगता है। जब बिहार से हमारा राज्य जब अलग हुआ तो बहुत सारी आकांक्षाएं इस राज्य की जनता को, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हों, युवा वर्ग हों, महिलाएं हैं, सारे वर्गों को एक आकांक्षाएं थी कि अब हमारा राज्य जब अलग हुआ तो अब हमें ग्रोथ मिलेगा, हम डेवलप करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आंकड़ों के हिसाब से इस राज्य में प्रथम
सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और उसके मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल जी बने। मैं एक बार रोक रहा हूं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आप आज बालू की बात है, तनुज भाई भी पिछली सरकार और तौफीक अंबल पे चले गए, आप भी नहीं आप भी उस पे चले गए। तो मोदी जी जब नेहरू जी को जिम्मेवार ठहराते हैं तब आप लोग को काहे पर पराने लगता है, हमको ये समझ में नहीं आता है। तब वो देश की आजादी के समय के लिए कहते हैं कि पहली सरकार कांग्रेस की आई थी, उसी समय भूख कुपोषण गरीबी को दे दिया था। तब आप अभिषेक जी देखिए, आपने मोदी जी का नाम लिया तो मैं एक चीज बता दूं कि मोदी जी तो किससे किस सदी को जोड़ देते हैं, ये तो देश का इतिहास उन्हें भी पता नहीं। आप लोग भी तो आज से 22 साल पहले की बात नहीं, कर मैं रहे हैं। 22 साल पहले की बात नहीं। देखिए क्या है, मैंने इसलिए पहले कहा अभिषेक जी कि पूत के पांव पलने में नजर आते हैं। आप बचपन में जिस प्रकार अपने बच्चों को आप संस्कार दोगे, जिस प्रकार आप शिक्षा दोगे, तो स्वाभाविक तौर पे वो बच्चा जब बड़ा होगा, जब वयस्क की स्थिति में आएगी तो उसमें वो रूप झलकेगा। मैं इसलिए इस बात का उदाहरण दिया कि उसमें उस रूप को झलकेगा। तो आज हमारा झारखंड 20-21 साल का हो गया, लेकिन जो इस राज्य को बचपन में मिलना चाहिए तो वो मिल नहीं पाया। उसका यही कारण था कि जो सरकारें पूर्वत में थी, मैं देखिए मैं इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस, बोले ना बोले जो पूर्ववर्ती सरकार थी उस सरकार के पास इस राज्य का डेवलपमेंट का कोई विजन नहीं था, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। तो स्वाभाविक तौर पे जब सरकार शुरू में बनी और बिना ब्लूप्रिंट की चली, बिना विजन की चली, तो आज ये परिस्थितियां वयस्क होने तक ये परिस्थितियां जागी। और उसका यही कारण विजन वाली सरकार में तो बालू चोरी का मैं दिखा रहा हूं, तो उसके बारे में तो बोलिए आप। मैं बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। अभिषेक जी देखिए, अज्ञात का एक शेर है कि हथकड़ियां भी जंग खाने लगी थी मेरी, बेगुनाही पर लगे झूठे आरोपों से, फिर आखिर टूट गई और शर्मसार हो गई। फिर आखिर टूट गई और शर्मसार हो गई। तो स्वाभाविक तौर पे 2 साल हमारी महागठबंधन की सरकार की हुई। दुर्भाग्य रहा कि इस 2 सालों में 1.5 साल वैश्विक महामारी कोरोना ने सरकार को ले लिया। काम उस वक्त हमारा सबसे पहला प्राथमिकता था, सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि हम इस राज्य के जनता का जीवन और जीविका को सुरक्षित रखें। वो उस वक्त बालू या उस वक्त गिट्टी ये प्राथमिकता नहीं हो सकती किसी भी सरकार की, किसी भी सरकार की, जब उसकी जनता का जीवन खत्म होने के कगार पे हो, जब उसकी जीविका खत्म होने के कगार पे हो। मैं कहता हूं कि अवैध उत्खनन सरकार बिल्कुल संजीदा के साथ अवैध उत्खनन को रोकने का काम कर रही है। आप देखें कि अवैध उत्खनन में धरले से प्रशासन मुस्तैदी के साथ अवैध बालू को भी पकड़ रही है। लेकिन यह सही है कि कुछ अफसर, कुछ पदाधिकारी जो फिर मैं आता हूं उस बात पे कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भाजपा के सरपरस्ती में, सरकार के सरपरस्ती में जिस प्रकार का झारखंड में भ्रष्टाचार का तांडव किया है, वो अधिकारी के जेहन में आज वही है कि हम उसी प्रकार का तांडव भ्रष्टाचार में करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं, आप लोगों ने माथे पर बैठा के रखा है, जेल में डाल दीजिए। मैं बता दूं कि वैसे अधिकारियों को चिन्हित करने का भी काम हो रहा है और बहुत जल्द इसका फलाफल आपको देखने को मिलेगा। मैं इसका क्या जवाब दूंगा? सरोज जी इसका जवाब देंगे। सरोज जी देखिए, मैं तो जवाब नहीं दूंगा क्योंकि विषय आपका जो है आम पर चर्चा हो रहा है और इमली के गीत गाए जा रहे हैं, तो मैं चर्चा पे जवाब नहीं दूंगा। मैं जो विषय है आपका उसी पर बोलूंगा। ये जो आपको मैं बता दूं कि खान खनिज, जिसको माइंस मिनरल्स जो है झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जी, उसके शायद मंत्रालय उन्हीं के पास, हाँ खुद रखे हुए, माइंस मिनरल्स के सेक्रेटरी जो हैं वही झारखंड मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी हैं। यानी जो सेक्रेटरी वो हैं वही के सेक्रेटरी जेएसएमडीसी के भी हैं। माइंस मिनरल्स टेंडर करता है, खान खनिज टेंडर करता है बालू का, और टेंडर में पार्टिसिपेट कौन करता है? तो जेएसएमडीसी। यानी एक तरफ जो है वही सेक्रेटरी टेंडर निकालते हैं और दूसरे में वही सेक्रेटरी टेंडर उसके डायरेक्टर के, उसको जेएसएमडीसी के जो डायरेक्टर जो के रूप में वही सेक्रेटरी टेंडर डालते हैं। यानी टेंडर डालने वाला और टेंडर देने वाला दोनों एक ही है।
और जेएसएमडीसी का जो खेल चल रहा है, पूरा जेएसएमडीसी पूरे टेंडर को लेकर के खान खनी ये बालू को और अपने चहेते को, जो गरीबों के, जो वो बता रहे थे कि चैन पहन के लोग आते हैं, बड़े बड़े जो मठाधीश लोग हैं, जो ये मठाधीश कौन है? जो लोग झारखंड और झारखंडियों के गरीबों के नाम पर राजनीति करते रहे हैं और वही लोग खनिज और खान को लुटवा रहे हैं। और इस सरकार में ये जेएसएमडीसी जो है, ये अपने चहेतों को बालू का काम जो है दे रहा है। जो टेंडर होना चाहिए, जो गरीब, जो बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, झारखंड के लोग हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको नहीं। जेएसएमडीसी लेकर के भला ही नुकसान हो जाए, उसका जो हालत जो बिल्डिंग का दिखा रहे हैं वही हालत जेएसएमडीसी का है, वो भले ही घाटे में चले, लेकिन अपने चहेते को ठेका दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, पंचा डूमर जो सैंड है, पंचा डूमर जो घाट है गढ़वा में, जो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पे है, उसके बगल में जो है ये वाइल्ड लाइफ जो है, जो वन्य जीव पर्यावरण जो अभयारण्य जो है, वहां से 900 मीटर के दूरी पर है। आपको परमिशन लेना है, जेएसएमडीसी को परमिशन लेना है कि भाई आप ले करके खुदाई करिए, क्योंकि वहां अभयारण्य को बचाना है। कोई परमिशन नहीं लिया गया। और एक अभी पीआईएल हुआ है, एक सौरभ कुमार ने पीआईएल किया है, और पीआईएल के बाद जो है ना, आप वहां पर जो आप बता रहे हैं कि नोटिस टेंडर हुआ, टेंडर में मना कर दिया गया, ये सब खेल हो रहा होगा उसी का कारण से। और धड़ल्ले से बिना परमिशन का, बिना क्लियरेंस का जो है वहां से बालू निकासी जारी है। जेएसएमडीसी के डायरेक्टर पर केस होगा। केस कौन करेगा? खान खनिज निगम। और खान खनिज निगम अपने ऊपर केस करेंगे, माने माइनिंग जो माइंस मिनरल्स के सेक्रेटरी हैं वो अपने ऊपर केस करेंगे जेएसएमडीसी के, वहां निकलवा रहे हैं तो, और वहां बिना कागज का निकल रहा है। ये सब कौन कर रहा है? कौन लोग हैं? तो पूरे बालू का जो खेल चल रहा है, बालू से जो तेल निकाल रही है सरकार, उसका ये परिणाम है। और आप उस पर पूछ रहे हैं, दोनों लोग जो है चले गए मोदी जी तक, एगो चले गए कहां से कहां तक चले जाते हैं। नहीं। उस पर जवाब देना चाहिए ना, इस पर बताइए ना भाई। मैं मान लिया कि पिछली सरकार बहुत गड़बड़ी की है आप लोग के हिसाब से, आप तो ठीक करिए ना, आप जेल तो भेजिए ना। और आप बोल रहे हैं कि मैक्सिमम हम जो है पिछली सरकारें जो चली हैं वो भाजपा की सरकारें या जो सरकारें तरीके से नहीं चली है। तरीके से तो आप लोग चलवाए हैं, मधु कोड़ा के सरकार, सब लोग जेल में है, सारे लोग का संपत्ति जब्त हो रहा है, यही तो तरीके से चलवाए हैं आप लोग। और अभी चलवा रहे हैं, आप लोग भी सरकार में रहे। और आज जो नंगा नाच चल रहा है, अभी हाल में बोल रहे हैं खनिज लूट हुआ है, अभी हाल में धनबाद में क्या हुआ, कोयला का सीन चल रहा है, वहां से 3 जगह लोग एक ही दिन में दब के मर गए। कौन चला रहा है भाई? कौन नहीं जान रहा कि कोयले का क्या धंधा चल रहा है? स्ट्रीम पर पहुंच गया है खान खनिज निगम का चोरी। सैकड़ों करोड़ चूना लगा करके, अरबों का चूना लगा के बीसीसीएल को कोयला और बालू और पत्थर का लूट जारी है। कौन नहीं जान रहा है? चैनल में बोलने से क्या होगा? और इसका जवाब कौन देगा? और जेएसएमडीसी पर कार्रवाई होगा क्या कि बिना परमिशन का चला रहे हैं, बालू बेच रहे हैं, पूरा सफाया कर दिया। अब पीआईएल तो हुआ है, तो अब अपने ऊपर वो केस करेंगे क्या? इसका जवाब देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी का वो विभाग है, उनको जिम्मेवारी ले, वो इस जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं? उनके नाक के नहीं, उनके अंदर विभाग है। और आपके यहाँ डिबेट है, बात हो रही है दूसरे। बस जवाब ले रहे हैं डॉक्टर तनुज, जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जी भाग नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भगाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों देखा आपने किस तरीके से कार्रवाई का आदेश हुआ है। कार्रवाई होगी, चीजें सामने आएंगी, लोग जाएंगे, इनकी मनोकामना पूरी होगी। मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता हूं, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो गलत करेगा वो जाएगा जेल, सिंपल सी बात है। और एक बात अभिषेक जी मुझे बताइए ना, हम अभी आए हैं, 2 साल हुआ है, उसके पहले सब चीज बंद था क्या? उसके पहले बालू बंद था। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूं ना, तो आपकी बात पूरी सुन लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं इस मामले को और आगे हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डंके की चोट पर। सवाल यही है कि सरकार को पलीता लगाने में कौन जुटा हुआ है, बालू का खेल कौन रच रहा है, इस खेल का रचनाकार कौन है? डॉक्टर तनुज खत्री अपनी बात कह रहे थे। डॉक्टर तनुज अपनी बात आप पूरी करें। जी धन्यवाद। मैं वही कह रहा था कि उतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कही। हमें कितना समय हुआ है राज्य में? 2 साल। क्या इसके पहले सभी चीज बंद था क्या या हम आते हैं तभी शुरू हो जाता है?
ऐसा तो नहीं है। नहीं 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 नहीं। चीजें तो हो रही होंगी। चीजें हो रही होंगी का मतलब से मेरा ये तात्पर्य है कि लगातार रही थी। विकास का कार्य तो जारी होगा ना, मैं गवाह हूं। जारी होगा। तो इस पर सवाल का जवाब ये क्यों नहीं देते हैं कभी, क्यों नहीं बताते हैं, और इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? अरे आरटीआई करके मांग लिया जाए कि किसके कार्यकाल में कितना निकासी हुई है, उठाव हुआ है, ये तो जानकारी सार्वजनिक होगी सरकार के माध्यम से चीजें अगर होती हैं तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के अंदर में नैतिक अधिकार नहीं है इन सब चीजों पर बोलने का या आरोप लगाने का कि आपके छत के आंखों तले ये हो रहा है। और बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी संजीदा हैं, गंभीर हैं, किसी भी तरीके की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसकी कड़ी में सारी चीजें हो रही है, किस तरीके से कार्रवाई होने का काम हो रहा है। जो आपने फर्जी टॉपी बांटने का काम किया, फर्जी कॉपी बांटने का काम किया, फर्जी स्कॉलरशिप देने का काम किया, उसके पैसे डकार गए, सब पर कार्रवाई होगी ना। जो भी चीजें सामने आएंगी उस पर कार्रवाई बिल्कुल होगी, और ये तो बिल्कुल ही जांच का विषय है। अभिषेक जी, अजय कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी देखिए, भारतीय डॉक्टर तनुज की बातों को सुनकर हंसी आती है कि अमुक आपको लोगों ने इसलिए सत्ता दिया कि पिछली सरकार में गलतियां हो रही थी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। 2 साल का वक्त कम नहीं होता, मानता हूं कि कोविड का दौर था, लेकिन आप सत्ता में इसलिए हैं डॉक्टर तनुज कि पिछली सरकार में गलतियां थी, चीजों को सुधारिए। बिल्ली को दूध की रखवाली करने का जिम्मा देंगे तो ऐसे ही हो रहा है। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं भारती कि इसी राज्य में धुरवा में एक बिल्डिंग है, उसके पुनर्निर्माण यानी कि उसका जो जीर्णोद्धार के लिए जो टेंडर हुआ है पिछले महीने, वो 86 लाख रुपए का है। यदि उस बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़कर गिरा दिया जाए और नए सिरे से निर्माण हो तो 40 लाख में वो बिल्डिंग बन जाएगी। लेकिन उस बिल्डिंग के पुनरुद्धार के लिए 86 लाख रुपए का टेंडर हुआ है। क्या ये चीजें सरकार की जानकारी में नहीं है? बखूबी जानकारी में है। हो सकता है कि ऐसी चीजें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक नहीं पहुंचती हो, लेकिन यह तय मानिए कि अधिकारियों का एक बड़ा रैकेट है जो कि इन चीजों को मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच देना चाहता। और उम्मीद की जानी चाहिए भारतीय कि ऐसी चीजें मुख्यमंत्री अपने स्तर से देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं। यदि डॉक्टर तनुज कह रहे हैं कि भाजपा के कुछ अधिकारी थे, जैसा कि राकेश जी ने कहा, तो उनकी पहचान भी होनी चाहिए, और वैसे लोगों की न सिर्फ पहचान हो बल्कि उन्हें सेंटिंग पोस्ट में डालना चाहिए। आप इसलिए सत्ता में हैं क्योंकि पिछली सरकार ने गलती की थी। पिछली सरकार ने यदि गलती की है तो यह मानकर ना चलिए कि मैं भी करूंगा और जनता माफ कर देगी। मैं यही कहना चाह रहा था, पैनल से मैं बातें सुन रहा था भारती जी। अजय जी देखिए, मैं आपकी बात को का जवाब मैं दे देता हूं। जो आपने कहा कि पिछली सरकार ने जो गलतियां की उस पर कार्रवाई हो रही है ना, तो यहां भी जो अगर वो गलतियां जारी होंगी, मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं, अगर वो गलतियां जारी होंगी तो उन सब चीजों पर भी कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। राकेश सिन्हा साहब। अभिषेक जी, अजय जी की मैं बातों को सुन रहा था। देखिए, ये तय है कि मैं फिर कहता हूं, फिर सरोज जी कहेंगे कि इन 17 सालों में भाजपा का शासन इस राज्य में रहा, पूर्ण बहुमत से भी रहा, डबल इंजन की सरकार भी इनकी रही। अफसर की क्या स्थिति थी? तो देखिए, जो 17 साल का कैंसर है उसको आप 1.5 साल में 6 महीने में खत्म नहीं कर सकते, लेकिन प्रतिबद्धता होनी चाहिए। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि प्रतिबद्धता होनी चाहिए। अगर प्रतिबद्धता होगी तो 17 साल के कैंसर को भी हम खत्म कर देंगे, और हम कर देंगे। बिल्कुल, ये मैं दावे के साथ आज आपके चैनल पे कह रहा हूं कि भाजपा ने जो 17 साल इस राज्य को पीछे धकेलने का काम किया है उसको हम आगे लाएंगे। तमाम चीजों पर हमारी पैनी निगाह है और एक एक चीज पर जांच होगी और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ये मैं कह रहा हूं फिर, क्योंकि भाजपा जिस प्रकार रघुवर दास जी ने क्या किया, इस राज्य का खजाना खाली करके चले गए, बड़े बड़े पोस्टर लगाए, होर्डिंग लगाए, डफली बजाए, टाई फिश, और क्या किया अपने शासन में कि इस राज्य में खौफ और आतंक का माहौल बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने उस खौफ और आतंक के माहौल को हमने खत्म करने का काम किया। ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये हमारी जवाबदेही है। तो हम पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ
पूरी जवाबदेही के साथ हम सरकार चला रहे हैं। हम पोस्टर और बैनर पर सरकार नहीं चला रहे हैं। हम हाथी उड़ा करके राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने जनरेट से, हम अपने सोर्सेस से राज्य में रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे हैं और राज्य की जनता को उसका फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, आरोप लगाना, आरोप तो माता सीता पर भी लगा, आरोप तो माता सीता पर भी लग गया, लेकिन उसका परीक्षा हुई ना माता सीता की। लेकिन अग्नि परीक्षा हुई। और मैं कहूं अभिषेक जी कि 5 सालों का ये हमारा कार्यकाल है। आई 5 सालों में हम अग्नि परीक्षा दे करके पुनः हम राम के पास जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ये दावा भी करता हूं। कांग्रेस के हो कि आप राम का नाम ले रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अभिषेक जी, मैं आपको बताऊं कि मैं राम को जानता हूं, मैंने राम को पढ़ा है, मैंने राम को समझा है, मैंने राम को बेचा नहीं है इन लोगों की तरह। मतलब आप राम को काल्पनिक नहीं मानते ना? नहीं, बिल्कुल। मैं कह रहा हूं, मैं राम को पूजता हूं। हाँ, ठीक। और एक बात और मैं बता दूं कि राम को समझना, राम को जानना ये एक अलग बात है, लेकिन राम को बेचना ये एक अलग बात है। तो अनपढ़ों और कुपरों की जमात ने राम को बेचने का काम किया है इस देश में और सत्ता हासिल की है, लेकिन हम राम को बेच करके सत्ता हासिल नहीं किए हैं। हमने राम को जाना है, हमने राम को समझा है। सरोज जी, देखिए, मैं पहले बार भी कहा कि बात हो रही कहाँ चले गए, कहाँ राम जी पर चले गए। राम जी के लिए चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के राम को चाहने वाले हम नहीं रहे हैं। देखिए, सरोज जी की आवाज है, सुनिए, सरोज जी की आवाज है। कैसे राम के चाहने आज वाले, बसंत पंचमी में ज्यादा बूंदिया खा के ही आ गए हैं। राम को कैसे चाहने वाले हैं कि हलफनामा दे दिया था कि राम तो थे ही नहीं, उनका अस्तित्व पर भी यही लोग हलफनामा दे दिए थे कि राम का तो पैदा ही नहीं हुए थे। हाँ, बहरहाल चलिए हम लोग अब उस पर चर्चा मैं नहीं करूंगा। ये मैं कह रहा था कि जेएसएमडीसी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, देखिए, रघुवर जी की सरकार का कहा इन लोगों ने कि बहुत लूट था। रघुवर जी की सरकार ने बजाबते टेंडर किया, ओपन टेंडर में जिनको जिनको घाट मिला, सरकार को रेवेन्यू आया, सब लोगों ने वहां घाट से बालू निकाला। इस सरकार ने आज तक टेंडर नहीं किया, और जब टेंडर किया तो जेएसएमडीसी टेंडर ले लिया, और जेएसएमडीसी के माध्यम से चहेतों के देने की तैयारी है। मैं बता रहा था ना कि वहां से ये निकल रहा है, और कोर्ट का आदेश है बजाबता 2006 में कोर्ट का आदेश है कि जो माइंस के सेक्रेटरी हैं वो जेएसएमडीसी के एमडी नहीं रहे तो ज्यादा अच्छा, नहीं रहना चाहिए। उसके बाद भी बने हुए हैं, उसके बाद भी बने हुए हैं, और ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं। और ये लोग भाजपा के ने झारखंड भाजपा के भ्रष्टाचार को पूरा चिल्ला रहे हैं। ये लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, अरे भैया आप लोग सरकार बनाए थे, सब लोग मिलजुल के मधु कोड़ा के नेतृत्व में, सब लोग अंदर है और सबकी संपत्ति जब्त हो रही है। कौन भ्रष्ट है पता है आपको, जनता को भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग किसी को अभी तक एगो कागज नहीं निकाल पाए, एक कागज नहीं निकाल पाए, और आने वाले समय में भी सब जो करेंगे और जो कर रहे हो, तो फिर जो हाल उस समय के सारे मंत्रियों और लोगों का हुआ था वही होने वाला है। और संपत्ति भी किसी का नहीं बचेगा, कोई भरम में नहीं रहे कि लूट के रख लेंगे। कहीं भी रहेंगे तो आजकल मोदी जी का और भाजपा की सरकार कहीं से भी निकाल के लाएगी तो उसको चिल्लाने लगते हैं लोग कि नहीं तो उन्हीं के गलत जगह छापा पड़ गया। इसलिए कौन लोग अंदर गए, किनकी सरकार पैसे सीज हो रहे हैं, सब जान रहा है, किसकी सरकार के मंत्री थे सब। इसलिए मत बताइए वो सब भ्रष्टाचार की बात, विषय पर बात करिए। और विषय पर यह है कि खनिज का लूट मचा हुआ है। आज एमडी अपने ऊपर अपने केस करेंगे और बिना क्लियरेंस का वहां से निकासी हो रहा है, उसके जिम्मेवार है कि नहीं है? और टेंडर करने वाला और टेंडर लेने वाला दोनों एक ही व्यक्ति है, तो ये भ्रष्टाचार का बू नहीं आ रहा है। आप यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के रोजगारों के लिए, तो यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, जिसका आदिवासी मूलवासी की जो बात आप करते हैं, या यहाँ के जो नौजवान है उनके लिए आप ओपन टेंडर कर देते, तो आप दारू से लेके, बालू से लेके, कोयला से लेके सब तो पिक एंड चूज करके अपने लोगों को दे रहे हैं। भले ही वो लोग बॉम्बे के और दिल्ली के काहे नहीं हो, यहाँ के लिए तो खेल आंदोलन करते हैं, यहाँ के लोग नाम लेते हैं ये लोग। सरोज जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी कर दी। दारू किसने बेचा? सरकार की सरपरस्ती में सरकारी दारू खाना खुला इस राज्य में, किसकी देन? भाजपा की देन। अरबों रुपया हाथी उड़ा करके युवाओं को रोजगार दिया इन्होंने। 26,000, 1,39,000 कहाँ है आज वो रोजगार? लिम्का बुक में इनका नाम लिखाया, क्या है वस्तु स्थिति बताइए। तो देखिए यही है, इसलिए मैंने कहा कि एक उंगली अगर आप किसी के ऊपर उठाते हैं
तो पहले 3 उंगलियां जो आपके ऊपर उठती है उसका आपको आत्मचिंतन करना बिल्कुल सही होगा, बात है। उसका आपको एक आत्ममंथन एक करना फाइनल होगा। कमेंट मैं अजय जी से ले लेता हूं। अजय जी, सारी बातें सुनने के बाद आपकी तरफ से 1 मिनट है हमारे पास, आपका फाइनल कमेंट, क्योंकि इसके बाद मुझे दूसरे मुद्दे पे जाना है। अजय जी। देखिए भारती, इस मुद्दे में ये होना चाहिए कि जैसा कि सरोज सिंह बोल रहे थे, जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति सचिव और जेएसएमडी का जो मैनेजर तो वो नहीं होना चाहिए कायदे से, और एक मुख्यमंत्री का स्तर पे समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर कहां पे गलतियां हो रही है, कैसे चीजें सुधारा जाए। और जाहिर सी बात है वहां जो सस्पेंडेड अधिकारियों को फिर से बहाल कर दिया गया, 33 ऐसे लिपिक हैं वहां पर जो कि 7-7 महीने 8-8 महीने वहां से गद्दी जमा के बैठे हुए हैं, उनको कहीं और भेजकर फ्रेश लोगों को वहां लाया जाए जो चीजों को ठीक कर सके, अन्यथा चीजें ऐसी चलती रहेंगी। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन सरकार है, हो सकता है कल कोई और हो, लेकिन चीजें नहीं बदलेंगी जब तक इन चीजों को ठीक नहीं किया जा सकता। भारतीय बिल्कुल सही बात है। अब डॉक्टर तनुज, एक फाइनल कमेंट आप भी दे दें कुछ। देखिए, मैं बिल्कुल बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं, इनको तो पहली बात युवाओं पर, शराब पर, विद्यालय पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बोलने का अधिकार नहीं है। और मैं इससे अजय जी से भी इस पर कमेंट लूंगा कि क्यों नहीं है अधिकार। लगातार वो शिक्षा को कवर करते आते हैं। विद्यालय बंद करवा के शराब खाना खोला, और शराब कौन बेच रहा था? डायरेक्ट सरकार बेच रही थी। तो इनको अधिकार नहीं है बोलने का इन मुद्दों पर विशेष करके। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो जैसे भी कार्रवाई हो रही है, ये जो यहां पे आके बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होगा, दरअसल इसके अंदर इनका डर छुपा हुआ है, क्योंकि बोल तो नहीं पाते हैं कि कार्रवाई मत कीजिए, लेकिन अंदर जो इनका डर छुपा हुआ है, मोदी जी पे चले जाते हैं। अमर हैं क्या? अरे भुलावे में मत रहिए। मैं बार बार कहता हूं, क्या भगवान बनाते हैं आप? खुदा क्यों बनाते हैं? सब टेम्परोरी होता है, वो भी टेम्परोरी ही है। तो इसलिए ये इधर भक्ति नत मत दीजिए चैनल पे बैठ करके। और मैं बिल्कुल बोल रहा हूं कि कार्रवाई होगी। चलिए, आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। अच्छा, अब मैं मेहमानों को एक बार अपने साथ बनाए रखूंगा। अजय जी को बहुत शुक्रिया कह रहा हूं मैं। इस चर्चा को, बालू के मामले को मैं यहां पर विराम दे रहा हूं, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं चाहता हूं कि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।